ऑल ऑफ यू। आज हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स अकॉर्डिंग टू कोपेन। हमने जो पहली क्लास में पढ़ा था वो पढ़ा था कि जलवायु समूह पढ़े थे, ठीक है, क्लाइमेट्स ग्रुप्स पढ़े थे जो उसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर में बटे थे। आज हम जो है टाइप्स पढ़ रहे हैं, उन दोनों को मिला के जो है कोपेन ने टाइप्स बनाए हैं, ठीक है। तो आज ये थर्ड यूनिट का ही टॉपिक है, कंटिन्यू में ही चल रहा है जो हमारा पहला था, लेकिन इसलिए इसे मैंने पार्ट 2 का नाम दिया। तो आज का हमारा टॉपिक है कोपेन के अनुसार जलवायु प्रकार, ठीक है। इसमें जो है 5 तरह का जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ABCDE है, वो 5 ही क्लाइमेट है, लेकिन इसको अंदर भी सब डिवाइड किया गया है जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। आज मैं A और B में भी पॉसिबिलिटी है कि कंप्लीट कर दूं, नेक्स्ट वाली क्लास में आगे कंप्लीट कर दूंगी। तो जो पहला है वो है ए क्लाइमेट या एक प्रकार की जलवायु भी कह सकते हैं इसे, जो इसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु या मॉइस्ट ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, ठीक है। इसमें जो ये जलवायु कैसी थी, ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाई जाती है। इस जलवायु को 3 प्रकारों में बांटा गया है, कर्क रेखा और मकर रेखा। अगर हम कहते हैं तो कर्क रेखा तो जाएगी कैंसर लाइन, और जो मकर रेखा है वो हो जाएगी कैप्रिकॉर्न, ठीक है। इन दोनों के जो बीच में पाई जाती है ये जलवायु पाई जाती है। इसे 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें है AF, दूसरा है AM, और नेक्स्ट जो है वो आएगा AW। फर्स्ट है AF प्रकार की जलवायु, है ना। ए की क्या क्या क्वालिटी, ए की जो हमने पढ़ी थी, ठीक है, ए की क्वालिटी क्या क्या थी वहाँ पे, देखो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया विषुवतीय प्रकार की जलवायु, ठीक है। ए यानी उष्ण, हमने उष्ण पढ़ा था ए का, और एफ यानी वर्ष भर वर्षा, यानी इन दोनों की जो क्वालिटी हमने पहले पढ़ी है अलग अलग, वो हम पे यहाँ इंक्लूड करके पढ़ी है ए एफ, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, वर्ष भर संवहनीय वर्षा यहाँ पे होती है, ठीक है। रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर्स, सब्सटेनेबल, ठीक है। दूसरा है सदाबहार वन, वर्ष भर वर्षा है तो सदाबहार वन भी यहाँ पे होगी। एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये जो जलवायु कहाँ पाई जाती है, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में मध्य ये पाई जाती है। यहाँ जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है, ये इसकी क्वालिटी है। अब हमारे जो इसी टॉपिक में इसमें है कि इसमें वनस्पति और वो भी बतानी है हमें कि कहाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें जो वनस्पति पाई जाएगी उनके नाम है एबोनी, महोगनी, रोजवुड वनस्पति मिलती है यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन से मिलती है, एबोनी, महोगनी, रोजवुड वनस्पति यहाँ पे हमको मिलती है, ठीक है। 4 क्वालिटी हुई, एक जैव विविधता पाई जाती है, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य ये पाई जाती है। दूसरा एबोनी, महोगनी, रोजवुडी जो नामक वनस्पति है वो यहाँ मिलती है। एक क्वालिटी हमने पढ़ी थी वहाँ पे ए में कि शुष्कतम महीने में जो वर्षा है वो 6 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ठीक है। शुष्कतम वर्षा 6 सेंटीमीटर से अधिक होती है यहाँ पे। ये ए एफ के मिलाकर जो हमने वहाँ पे ए और इस कैपिटल लेटर ए और स्मॉल लेटर एफ की जो विशेषताएं पढ़ी थी वहाँ दोनों को इंक्लूड करके यहाँ पे हमें लिखना है। सेकंड जो है वो AM है। एम यानी क्या था, स्मॉल एम का मतलब था मानसूनी जलवायु, ठीक है। तो इसका नाम है वो मानसूनी जलवायु रहेगा। इसका जो वो 5 डिग्री है इसके आगे की तरफ पाई जाती है, 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश दोनों तरफ ही जो है यह पाई जाती है। और क्या विशेषता है, मानसूनी जलवायु है, यहाँ पे हमेशा वर्षा नहीं होती है, यानी वर्षा कुछ मंथ ही होती है, ठीक है। जैसे भारत के यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है तो फिर वो पतझड़ वनस्पति पाई जाती है, जिसमें इसमें जो पतझड़ वनस्पति जो मुख्य वृक्ष पाए जाते हैं ट्रीज, उसमें साल है, शीशम है, नीम, आम, और ये जो वृक्ष है ये यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसी की, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये जलवायु जो है भारतीय उपमहाद्वीप, भारत एक उपमहाद्वीप कहा जाता है, ये तो पता ही होगा क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है, दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाई जाती है, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में यह पाई जाती है। ये सब जो है हम मैप पे भी शो करेंगे हम, लेकिन लास्ट में शो एक साथ बता दूंगी मैप पे कहाँ कहाँ कौन सी जलवायु पाई जाती है।
नेक्स्ट जो है वो है AW या उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। ठीक है, इसका जो विस्तार है 5 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे चल रहा है 5 डिग्री और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य यह पाई जाती है। ये देखो, ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका के सवाना के मैदान में पाई जाती है। सवाना का घास का मैदान है जो अफ्रीका में पाया जाता है, वहाँ पे इस तरह की जलवायु हमें देखने को मिलती है। इसलिए ही सवाना के घास के मैदान पाई जाती है, इसलिए इसे सवाना तुल्य जलवायु भी हम कहते हैं। ये हमने AW में पढ़ा भी था, है ना, आगे जो हमने AW पढ़ा था उसमें। ठीक है, उसके अलावा ब्राज़ील में से पराग्वे में कैंपोस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्राज़ील और पराग्वे जगह के नाम में, वहाँ पे इसे कैंपोस के नाम से जाना जाता है। वेनेजुएला और कोलंबिया जो है वहाँ पे इसे लानोस के नाम से जाना जाता है। हर जगह का अलग अलग नाम दे सकते हैं ना, नॉर्मल सी बात है। अगर आप भी पढ़ रहे हैं ना, आपका स्कूल में नाम कुछ और है, आपकी मम्मी घर पे कुछ और बुलाती है, वैसे ही ये जो जलवायु है इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ब्राज़ील और पराग्वे में तो क्या हो गया, वहाँ तो कैंपोस के नाम से जाना जाता है, और वेनेजुएला और कोलंबिया में इसे लानोस के नाम से जाना जाता है। ये 3 तरह की जलवायु हो गई ए में। ठीक है, पहली AF जहाँ वर्ष पर वर्षा होती है, दूसरी AM मतलब हो जाएगा मानसूनी जलवायु। ठीक है, फिर है AW यानी क्या था, स्मॉल W का क्या अर्थ बताया था? विंटर ड्राई और समर रेन, है ना, यानी जो विंटर है वहाँ पे सूखा रहता है और समर में जो है वहाँ पे बारिश होती है। ठीक है, तो ये हो गई 3 तरह की क्लाइमेट। अब जो नेक्स्ट हमारा पार्ट आ रहा है वो आ रहा है B जलवायु, या इसे B क्लाइमेट या शुष्क जलवायु भी हम कह सकते हैं, ड्राई क्लाइमेट। इस प्रकार की जलवायु में जो वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होता है। हमने जो कैपिटल लेटर्स पढ़े थे वहाँ पे मैंने बताया था कि वाष्पीकरण की दर वर्षा से ज़्यादा होती है, जितनी वर्षा आती है उससे ज़्यादा वाष्पीकरण हो जाता है। तो सेम क्वालिटी जो वहाँ पढ़ी थी वही यहाँ पे आपको लिखनी है कि जलवायु में वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होता है। इस प्रकार की जलवायु को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। BWH है, एक BSH है, BSK है और BWK है। ठीक है, जो BWH है, ठीक है, अब हमें क्या करना है, H की क्वालिटी को इंक्लूड करना है, स्मॉल W की क्वालिटी को इंक्लूड करना है, और B की क्वालिटी तो होगी। ठीक है, इसका जो जलवायु का नाम है वो होगा उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। इसका औसत तापमान जो है, ठीक है, ये पेपर नीचे चला गया है, हम नीचे, यस, दिस इज, यहाँ का औसत वार्षिक तापमान कितना, 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है। ठीक है, एनुअल टेम्परेचर बताया है यहाँ पे। ठीक है, एनुअल एवरेज टेम्परेचर कितना है, 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है, मोर देन है। दूसरा, यह महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मिलती है। जो कॉन्टिनेंट्स है हमारे 7 है, ठीक है ना, उनके जो साइड में जो पश्चिमी भाग है, ठीक है, वहाँ पे ये जलवायु पाई जाती है। अगर इनका विस्तार देखिए, ठीक है, कि एक्सटेंशन का कहाँ पे है, तो 15 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों की तरफ यह पाई जाती है। और कैक्टस तथा अकेशिया प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यानी जो BWH यहाँ पे स्पेशलिटी क्या है, बाकी तो आपको इंक्लूड करके लिखना है, स्पेशलिटी क्या है यहाँ वनस्पति का बताया, कैक्टस और अकेशिया प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। कैक्टस का नाम तो सबने सुना ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है BSH उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु। ठीक है, इस जलवायु में वर्षण और तापमान उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु के समान ही होते हैं। क्या बोला है यहाँ, द रेनफॉल एंड टेम्परेचर इन द क्लाइमेट आर सिमिलर टू
दोज इन द सब ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, यानी हम जो पहले पढ़ के आए हैं BWH, उसी के इक्वल यहाँ पे तापमान और वर्षा जो है पाई जाती है। सिमिलरिटी है इसमें, सेम क्वालिटी पाई जाएगी दोनों में। नेक्स्ट जो आ रही है वो आ रही है BSK, के यानी कूल जलवायु, ठीक है, समर, ड्राई, विंटर, रेन। इस जलवायु का जो नाम है वो है शीतोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु, इसे स्टेपी तुल्य जलवायु भी जो है वो कहते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ जो एवरेज टेम्परेचर रहता है वो 18 डिग्री सेल्सियस से कम पाया जाता है। जो हम पहले पढ़ के आए थे वहाँ पे 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है दोनों में, क्योंकि पहले वाले में तो मैंने बताया इतना ज़्यादा पाया जाता है, और जब मैंने दूसरे वाले में कहा कि BSH जो है वो सेम क्वालिटी है, तो ऑब्वियसली वहाँ का तापमान भी क्या है 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पाया जाएगा। तो ये उसका अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तापमान टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से कम पाया जाता है। इस प्रकार की जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में हर जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो जो नाम है वह मैं आपको बता रही हूँ। उत्तरी अमेरिका में इसे प्रेयरी के नाम से जाना जाता है, दक्षिण अमेरिका में पंपास के नाम से जाना जाता है, यूरोप में इसे स्टेपी कहते हैं, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड के नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स तथा न्यूजीलैंड में कैंटबरी के नाम से इसे जाना जाता है। मैं ये सब जितने क्लाइमेट्स बता रही हूँ, ये पूरा हमारा ई तक हो जाएगा तो मैं इसे आपको एक मैप पे, जो वर्ल्ड मैप होता है, जो वर्ल्ड मैप है मैं उस पर आपको शो करके बताऊंगी कि कौन सी जो है जलवायु कहाँ पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसकी क्वालिटी है कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के को जाना जाता है। ठीक है, यानी इनको शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट जो इसका नाम है BWK, मध्य अक्षांशीय शीत रेगिस्तानी जलवायु, WK। ठीक है, W यानी विंटर डाइट कूल, ये मिड लेटीट्यूड पे पाई जाती है, मिड लेटीट्यूडनल कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट। औसत वार्षिक तापमान यहाँ का क्या है 18 डिग्री सेल्सियस से कम पाया जाता है। हमने जो बी के सब पार्ट पढ़े उसके ऊपर के जो दो हैं, ठीक है, BWK और BWH सॉरी BSH, उनकी क्वालिटी सेम है, और जो लास्ट के हैं BWK और B क्वालिटी भी सेम है, बस एक तरफ समर ड्राई विंटर रेन है, एक तरफ विंटर ड्राई रेन चल रहा है। ठीक है, एक तरफ स्टेपी जलवायु है शीतोष्ण कटिबंधीय, एक तरफ शीत रेगिस्तानी जलवायु आ रही है। ये है। नेक्स्ट जो बच्चा है वो मैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हें बताऊंगी, और उसके बाद में लास्ट में हम इसे ना डिस्क्राइब कर लेंगे, इसमें मैप पे भी एक साथ मैं तुम्हें पूरा ओवरऑल समझा दूंगी। ठीक है, आज की क्लास इतनी है, थैंक यू। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते, व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।